हो गया। तो हम दांत की यहाँ भीतरी संरचना पढ़ रहे हैं, दांत की विशेषकर स्पेशल दांत की संरचना देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। दांत की विशिष्ट संरचना देख रहे हैं यहाँ पर, विशिष्ट संरचना। तो विशिष्ट है ना। तो विशिष्ट संरचना में देखो यहाँ पर दांत की विशेषकर एक दांत को, किसी एक दांत को हम ले रहे हैं, है ना। वो दीवार दंत वो या केनाइन हो सकते हैं, या ना इंसिसर हो सकते, सभी की संरचना सभी के लिए। तो इनके टोटल कितने, इनके टोटल पार्ट होते हैं 3। कितने पार्ट होते हैं यहाँ पर? 3। ये ऊपर वाले जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ये वाले जो शिखर वाले भाग होंगे ना 3। देखो इस प्रकार से बना देते हैं, ये यहाँ ये है ना, इस प्रकार, है ना। इस ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं क्राउन, शिखर वाले भाग जो क्या है। और बीच वाले को तो हम मिड, है ना, मिड तो बोलते हैं। मध्य भाग को, मध्य वाले को मिड, है ना। और इधर वाले को, सेंटर वाले को नेक, क्या बोलेंगे? नेक। तो ये बात यहाँ समझ में आना चाहिए। देखो तो इस क्राउन के अंदर भीतरी अगर देखा जाए तो ये जो दांत जो हमारे पास ये गड्ढे में धसे हुए हैं, क्या है ये पूरा जो दांत किस में धसे हुए हैं? गड्ढे में, है ना। आप देखो यहाँ पर, अब इसीलिए हम इसको यानी थीकोडोन बोलते हैं, गर्थ दंती बोलते हैं यहाँ पर। तो गर्थ दंती के अंदर ऊपर देखो, ये जो सफेद भाग है ना, जो आपको दिखाई देता है ये, है ना। तो ये सफेद जो भाग, हम इसको ये, है ना, ये इस भाग को हम क्या बोलेंगे, है ना। दांत का जो आपका सफेद जो भाग दिखाई रहे वो, उसे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे उसे? इनेमल, है ना। और अगर सबसे अगर हड्डियों की बात करें, है ना, तो सबसे अगर कठोर पार्ट्स है तो कौन सा है वो, है ना? इनेमल, दांतों का इनेमल सबसे कठोर। अगर हड्डी की बात करें, हस्ती की बात करें, है ना, बोन की बात करें, है ना, हस्ती। असल में हमारा जो स्केलेटन सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, है ना, वो बोन और कार्टिलेज, है ना। अच्छा ये बताओ, सबसे अगर कठोर हड्डी अगर हम इनेमल को बोल रहे हैं तो सबसे नर्म हड्डी किसे बोलेंगे? बताओ, सबसे नर्म, सबसे नर्म हड्डी क्यों, पता नहीं है क्या? सबसे नर्म हड्डी की बात कर किसका? कान की स्टेपिच, और मैंने पहले ही बताया कान में जो लगाए जाते हैं, है ना, ये नर्म हड्डी, जिसका ये नर्म हड्डी है, बिल्कुल नर्म है ये, है ना। तो उसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे उसको? स्टेपिच। नर्म, सबसे नर्म है। सबसे अगर हड्डियों में अगर सबसे मजबूत पक्षी की मजबूत पार्ट की बात करें तो कौन सा? इनेमल, दांतों का इनेमल, है ना। और कान में देखो इसका नाम स्टेपिच, और एक कान में लगाने वाले उपकरण जो डॉक्टरों के द्वारा लगाए जाते हैं, स्टेथोस्कोप। कान में क्या लगाते हैं? स्टेथोस्कोप। अब देखो, तो ये इनेमल है। तो ये जो हमारा जो इनेमल जो हमारे दांतों का सफेद पार्ट से सफेद वाले भाग को बोलते हैं। और याद देखो, बहुत ही कम स्थितियों में जो दांत जो है बड़े हमारे जो भी चीज़ें हम पदार्थों को लेते हैं, है ना, वो सारे पदार्थों को ये क्या है, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। मगर कुछ ऐसे चीज़ हैं जो दांतों को इफेक्ट कर देते हैं, जैसे गुटखा पाउच खाते होंगे, है ना, लोग खाते हैं। तो ये चीज़ें सड़ाते नहीं, तो बहुत ऐसा कुछ भी चीज़ जो है इसको सड़ा नहीं पाता, है ना, दांतों को। नहीं तो बाकी जितनी भी ये वेस्ट जो है ना, ये चीज़ इसको सड़ा देता है। तो अब देखो यहाँ पर, तो अंदर की बात करें, इनेमल ऊपर वाले पार्ट्स क्या हो गया? इनेमल। अब अंदर का देखा जाए तो इस भाग का हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन। क्या बोलेंगे? डेंटाइन। क्या है? डेंटाइन। अब डेंटाइन वाले पार्ट्स की अगर देखा तो इस डेंटाइन पार्ट्स वाले में एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये है कि इस पार्ट में क्या विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्या है, यानी ब्लड, है ना, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्या है?
ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, इन्हें से यानी सिराएं और धमनी और सिराएं यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। अपन बढ़ेंगे इसमें धमनी और सिरा से कौन कौन से कहाँ पर क्या क्या जुड़े हैं, हमने धमनी सिरा की स्पेशल पढ़े नहीं अभी, धमनी सिरा कौन से भाग कैसे कैसे जुड़े रहते हैं सब बताएंगे। तो ये ब्लड वेसल से है, तो हम जब पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा दांत का भाग कौन सा भाग है जिसमें, है ना, कि जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वाहिनियाँ पाए जाते हैं, है ना, रक्त वाहिनियाँ पाए जाते हैं, किसमें, डेंटाइन में, है ना। और अब दांतों का मजबूती का कारण क्या है, तो दांतों का मजबूती के कारण हमें पहले ही बताया, दांतों का मजबूती के कारण एक, है ना, एक केमिकल एलिमेंट है, उसका क्या नाम है, फ्लोराइड। क्या है, और फ्लोराइड ऐसे ग्रुप में पाए जाते हैं जिसकी ऋण विद्युतता क्या होती है, अधिक। क्या है, फ्लोराइड किसमें, मतलब ऐसे समूह में पाए जाते, ऐसे ग्रुप में पाए जाते हैं जिसकी ऋण विद्युतता क्या होती है, अवर साइड में सबसे अधिक होते हैं, याद रखने इसके बाद, है ना। तो ये फ्लोराइड आयन के हम टूथपेस्ट ले रहे हैं, उस टूथपेस्ट में पता होना चाहिए कि भाई फ्लोराइड आयन है कि नहीं है। यदि फ्लोराइड, है ना, आयन नहीं है ना, फ्लोराइड आयन नहीं है, तो ये समझ लेना कि भाई आपका जो भी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो उस टूथपेस्ट में अगर फ्लोराइड आयन नहीं है तो दांतें कमज़ोर भी हो सकते हैं, है ना। तो आयरन हमें, यदि फ्लोराइड आयन होना आवश्यक है हमारे टूथपेस्ट में। और साथ ही साथ यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ इस स्थिति में ये जो हमारे पास ये डेंटाइन वाला जो पार्ट है ना, इस डेंटाइन वाले जो पार्ट हमारे पास जो पूरा जो पाया जा रहा है, ये इतना हमारा क्षेत्र ये है ना, ये हमारे पास ये क्षेत्र है, ये वाले, इसको बोलते हैं पल्प केविटी। क्या बोलेंगे इसको, है ना, ये भी गुहा है, क्या है, ये भी गुहा है, क्या बोलेंगे, पल्प केविटी। तो इतनी बातें यहाँ पर, ये दांत की संरचना में इतने हमें विशेषकर इतने ज़्यादा। और हमारे पास ये जो ये साइड में दांत हो गया, जस्ट तुमने साइड में देखा होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं गम। क्या बोलते हैं, गम, गम के जैसे रहते हैं कि नहीं, इस प्रकार ये गम के द्वारा सपोर्टिंग रहते हैं। ये गम इसको क्या है, चिपकाए रखते हैं दांतों को, जस्ट साइड में देखा हो, है ना, जस्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे, गम। तो इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। दांतों का जो सबसे कठोर पार्ट को हम एनिमल कहते हैं, यानी दांतों का एनिमल बोलते हैं, और सबसे नर्म भाग यानी हमारे शरीर की, तो वो सबसे नर्म हड्डी की बात करें तो स्टेपिस है, और उससे जो डॉक्टरों के द्वारा लगाया जाता है हृदय की धड़कनों को चेक करने के लिए, रक्तदाब को पता करने के लिए, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। और ऊपर वाले पार्ट्स क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्यों भूपेन, ये हमारे ऊपर भाग क्या बोलते हैं इसको, है ना। तो ये डेंटाइन है यहाँ पर, तो डेंटाइन में इस मुख्य बात है यहाँ पर यही है कि इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, धमनी और सिराएं पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये सपोर्टिंग की, अगर दांत के सपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर एक गम पाया जाती है इस प्रकार से, है ना, जो दांत को क्या है जकड़े हुए रखते हैं। अगर थोड़ा ये इधर उधर हिल गया तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं गम में इसके गम का जो इसके साथ जो पकड़े रखने की जो मजबूती थी वो कहीं ना कहीं घट चुका है, इसके कारण, है ना, आसानी छोड़ देते हैं और दांत क्या है, गिरने लग जाते हैं। और उम्र में जब, है ना, उम्र जो बचपन में जो होते हैं कि नहीं, यानी बुढ़ापे में, बचपन में भी होता है और बुढ़ापे में, है ना, जो दांत के गिरने का वजह ये भी होता है ना, इस गम के कारण ही, मतलब क्या है, इस गम के मजबूती और कठोरता, मजबूती और क्या है, इसके कम पकड़ाव के कारण, यानी पकड़ने की जो स्थिति, जो पोजीशन होता है उसके कहीं ना कहीं क्या है, इसमें कम हो जाती है। इसके कारण भी क्या होता है, ये हड्डियाँ गिरने का एक कारण बनता है, ये गम का है। तो गम भी हड्डियों के गिरने का एक मुख्य कारण है, लिख लेना, है ना। तो इस, है ना, और दूध के दांत तो है, और दूध के दांत तो गिरते हैं, है ना, 6 से 1.5 साल के भीतर तो गिरते ही है, ये तो आसान है, ये, है ना, ये जो 6 साल से, ये तो प्रकृति के है, तो वो तो गिरेंगे ही, वो कि नहीं, कहीं ना कहीं जा तो दिया गया उस प्रकार से, बड़े कठोर भोजन को ना खाएं, है ना, ताकि उनकी शरीर इसी प्रकार से बने कि वो चीज़ों को सेवन नहीं करने दिया जाए, ताकि जिससे क्या उस बच्चे को विकास में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो सके, प्रॉब्लम हो सके, है ना। तो इसीलिए वो दांत उतने, बचपन में दांत उतने प्रकार रहते नहीं है ना, जिस प्रकार से उनके बड़े सामान्य, है ना, व्यक्तियों की तुलना में उनके दांत होना चाहिए उस प्रकार से रहते नहीं है।